ये विडम्बना है कांग्रेस सरकार की। नहीं, ये तो कांग्रेस और भाजपा, ये तो देखिए मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात तो अभी तो हाँ, इंदौर वाली दमकल है वही आग के बराबर ही है ना। नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ अगर किसी चीज की कमी है, खाली आई है। विधायक जी यहाँ पे बेले बैठे होंगे, हमारी सरकार है, हमें काम है भाई। हमारा 7 तारीख का प्रोग्राम है, मंत्री जी का प्रोग्राम लिया है हमने। तो मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है कि हम जहाँ खड़े हैं वो भूमि जो है वो क्या है, उसकी क्या परमिशन थी, फैक्ट्री कैसे चल रही थी, उसका हमें कुछ पता नहीं है। तो बिना इस बात की खुशी है कि कोई भी हादसा नहीं हुआ, किसी भी जान पे कोई भी आँच नहीं आई। दुर्घटना होना अपने आप में एक कोई फिक्स तो होता नहीं, मालिक की मर्जी है। किस कारण से हुई उसका तो बाद में पता लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये सभी लोगों ने आके यहाँ पर सहयोग किया और सब जगह से पूरे जिले की दमकल जो है यहाँ पे मौजूद आ गई है और हरियाणा से भी दमकल मंगा ली गई थी। तो उन्होंने जो भी है अपना प्रयास, जो टेक्निकल अभी जो नई तकनीकी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो बोले उन्होंने फेंक के जो है वो उन्होंने प्रॉपर आग को कंट्रोल किया। नुकसान काफ़ी हुआ है, उसकी हम लोग प्रॉपर जो भी इनके दस्तावेज हैं, इंश्योरेंस है या जो भी है, उससे आगे सरकार से मांग करेंगे। और मैं तो यही प्रार्थना गाड़ियों की बात करें तो हरियाणा से तो आ गई, लेकिन नॉर्थ की बात करें तो ये एक गाड़ी है वो भी सही नहीं। देखिए ऐसा है कि 10 साल से जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस बात की चेष्टा नहीं की। यहाँ पे लोकल स्थानीय जो है उनको इस बात की डिमांड करनी चाहिए थी, लेकिन हमने डिमांड जो है ये भेज दी थी। आज अगस्त में इसकी डिमांड जा चुकी है और महीने 1.5 महीने के अंदर ही, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बनते ही की थी, सब जगह दमकल आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर 2 दमकल की व्यवस्था जो है और हम, लेकिन मैं उसमें एक और ऐड ऑन करूँगी कि उसमें जो है नई टेक्निक की जो बड़ी दमकल है जिसमें समस्त तरह की सुविधाएं हो, उस तरह की जो दमकल है वो हम इंदौर को दी जाए, क्योंकि ये तीसरा चौथा हादसा है इस महीने में जो घटा है। तो हमें अभी बाहर से मंगाने की, क्योंकि देखिए हादसा जितना भी बड़ा रूप लेता है उसको हम कंट्रोल, हम ये नहीं कह सकते कि अचानक से कुछ भी दुविधा आ जाए तो उसमें जिले की सब जगह की मदद लेनी पड़ती है। हम उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है और उसके लिए हम आगे अग्रसर होकर सरकार को जरूर। चेयरमैन शादी आई है, हनुमानगढ़ से पहले गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन नौहर से एक गाड़ी पहुंची वो भी खाली आई, उसके अंदर भी पानी नहीं था, आसपास के लोगों ने पानी दिया। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, किस वजह से हुई है? देखिए ऐसा है, खाली तो दमकल नहीं आनी चाहिए, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसडीएम और ईओ और जेईएन तीनों मौके पे थे। इस बात की तो मैं बिल्कुल भी मैं नकारती हूँ इस बात को। ये आसपास के लोग कैमरे के सामने बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। दमकल महज हमारा पार्षद मुश्ताक मौके पे था और उन्होंने महज 5 मिनट के अंदर दमकल यहाँ पर मौजूद थी। इस बात की पुष्टि स्वयं, क्योंकि मैं ऑनलाइन थी, मैंने कंट्रोल रूम हनुमानगढ़ में फोन किया है महज 7 मिनट के अंदर। लेकिन जितना रास्ता हनुमानगढ़ का, पिलीबंगा से दमकल का और भादरा से रावतसर में तो दमकल है ही नहीं। ये विडम्बना है कांग्रेस सरकार की। नहीं, ये तो कांग्रेस और भाजपा, ये तो देखिए मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात तो अभी तो हाँ, इंदौर वाली दमकल है वही आग के बराबर ही है ना। नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ अगर किसी चीज की कमी है, खाली आई है। नहीं बिल्कुल खाली नहीं आई, बिल्कुल खाली नहीं आई है। अगर इन लोगों की बात मान लेते हैं, इस तरह की यहाँ पर आप लोग यहाँ राजनीति करने के बजाय अगर जो नुकसान हुआ है उसको हम स्टैंड करेंगे, अगर उसको हम स्टैंड करेंगे तो मैं समझूंगी इन लोगों के लिए जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी। किसी भी दुर्घटना के लिए हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक एक दुर्घटना है। और जब हम 1 मिनट में बोल रही हूँ
प्राकृतिक एक दुर्घटना है, उसको हम किस तरह से उसकी जांच की जाएगी, किस तरह से इसमें हुआ है। ये पार्षद मौजूद था और दमकल बिल्कुल भरी हुई थी। इस बात की पुष्टि आपको मिल जाएगी, आप हमसे रिटर्न में लीजिए, हम आपको रिटर्न में देंगे, क्योंकि कतई ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसके पीछे क्योंकि दमकल का टैंक छोटा है, हो सकता है वो खाली हो गया हो, उसके साथ साथ टैंकर आया है। सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने, क्योंकि मैं बाहर थी और मैं ऑनलाइन थी, और आप इस बात की पुष्टि हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर से कर सकते हैं, स्वयं मैंने बात की है। मैं 7 मिनट के अंदर वहां से हनुमानगढ़ से, आपको 1 घंटे में अगर यहाँ पे हनुमानगढ़ की दमकल मिली है तो 1 घंटे के अंदर मिली है, तो आप ये सोचिए 5-7 मिनट में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अभी भी खाली खड़ी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी सस्पेंड होता है। हमारे पास एक ही दमकल है, वो भी खाली होगी। किसी आम आदमी की बात ये मत सुनिए, राजनीति का रूप देने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक दुर्घटना है जिसको हम उस पर संवेदना करते हैं। और हम लोग इस बात के लिए सभी लोगों को कहते हैं कि आप इसको पॉलिटिकल रूप ना देते हुए इन लोगों की मदद कीजिए, इनका जो बिगाड़ा हुआ है उसमें सुधार करने की। थैंक यू। आखिरी सवाल, जिस तरह लोगों की नाराजगी है उसको देखते हुए क्या आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, उसके लिए नगर पालिका मजबूती से आगे आप इस पे काम करेगी? देखो, दुर्घटना को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दायरे हैं। क्यों, जब हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं, और मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है कि हम जहाँ खड़े हैं वो भूमि जो है वो क्या है, उसकी क्या परमिशन थी, फैक्ट्री कैसे चल रही थी, उसका हमें कुछ पता नहीं है। तो बिना मतलब किसी को नुकसान करना, किसी को टिप्पणी करना गलत है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हमने, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने जो है जिस दिन शपथ ली थी उसके बाद ही फायर ब्रिगेड का जो है उन्होंने घोषणा कर दी थी, और आज ही मेरी बात हुई है दोबारा फायर ब्रिगेड हमें महीने 1.5 महीने के अंदर, एक नहीं हम 2 फायर ब्रिगेड टेक्निकली बिल्कुल जो होगी परफेक्ट उनको मंगाने की कोशिश करेंगे। छोटा व्यापारी बड़ी मुश्किल से अपना व्यापार खड़ा करता है, क्योंकि सरकार से इसके लिए आप गुहार लगाएंगे कि इसकी जो नुकसान की भरपाई। मैं व्यापारियों से और टायर व्यापारियों से खास करके अपील करती हूँ कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, नगर पालिका से NOC लें, आप लोग वहाँ पर पूरे दस्तावेज कराएं, आप बीमा कराएं, ताकि नगर पालिका को इस बात की नॉलेज हो कि आपके पास कितनी इंडस्ट्री है, किस टन की मशीनें लग रही हैं, और वहाँ पर उद्योग जो हनुमानगढ़ है वहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हमको इस बात की व्यवस्था का पता लगे कि हमारी इंडस्ट्री को किस तरह की क्या क्या उपलब्धियाँ चाहिए। और आप जहाँ पर बैठे वहाँ पर पॉन्ड होना चाहिए था, वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसके आसपास सारे नॉर्म्स होते हैं। तो ये खाली प्रशासन की नहीं, ये फैक्ट्री कर्ता की भी जिम्मेवारी है कि उसकी इंडस्ट्री के अंदर, आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को भी इस बात का ज्ञान है कि इंडस्ट्री के अंदर जब आग जलाने का साधन है तो आग बुझाने का, फायर का भी साधन होना चाहिए। हमने कर्मचारियों से बात की, उनका कहना कि सिलेंडर, सेफ्टी, हेलमेट, सब सारी चीजें इनके पास थी, लेकिन आग एकदम से इतनी भड़की कि इनको अपनी सबसे पहले अपनी जान बचाने की बिल्कुल यही बात है। जब कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो हम उसमें बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ। उसमें ना प्रशासन कुछ कर पाता है, ना पब्लिक कुछ कर पाती है, ना फैक्ट्री वाला कुछ कर पाता है। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे हस्तक्षेप लगाएं, मैं तो मालिक का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और 36 कौमों ने आके, प्रशासन समेत सबने इस बात को संभाला, और न केवल नौहर ने बल्कि पूरे जिले ने नहीं, हमारे पड़ोसी हरियाणा जिले ने भी इस बात को यहाँ पर आके संभाला, और किसी की भी दुर्घटना नहीं हुई, और बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है यहाँ पे आग को काबू में पा लिया। घटना हो गई, आप मौके पर कहाँ थे? जी मैं बाहर थी, मुझे घटना का कैसे पता लगेगा आप बताइए। हमारा साथ तो विधायक जी यहाँ पे बेले बैठे होंगे, हमारी सरकार है, हमें काम है भाई, हमारा 7 तारीख का प्रोग्राम है, मंत्री जी का प्रोग्राम लिया है हमने। थोड़ा सा पता मैम, शहर के अंदर ऐसी फैक्ट्रियां और भी चल रही है, बताइए उस पर कोई कार्रवाई होगी? मैम क्या आप शहर के अंदर इस मुआवजे की बात करते हैं जो बिल्कुल हुआ है? देखिए, मैंने पहले भी कह दिया आपको, हम पहले दस्तावेज देखेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार जितनी भी मदद होगी हम तत्पर तैयार हैं वो काम करने के लिए। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इनका जितना नुकसान हुआ है उसमें हम मदद करें।